हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित समित तथा विषम समित अव्यूह। क्वेश्चन नंबर 21। यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो ए बराबर -2 4 5 कॉमा बी बराबर या तथा बी बराबर 1 3 -6 है तो सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ए को लिखते हैं। ए बराबर -2 4 5 और यहाँ पर बी लिखते हैं। बी कितना है 1 3 -6। अब ए की कोटि कितनी है? ए की कोटि कितनी है? कोटि कैसे निकालते हैं? रो गुणे कॉलम। तो इसमें के रो कितने हैं? 1 2 3। 3 क्रॉस कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 1 लिखेंगे। 3 क्रॉस 1। अब बी की कोटि निकालते हैं। बी की कोटि बराबर इसमें कितने रो हैं? 1 रो है। तो 1 क्रॉस कितने कॉलम है? 1 2 3। तो 1 क्रॉस 3 लिखेंगे। अब टोटल ए बी की कोटि निकालते हैं। अब यहाँ से ए बी की कोटि क्या आएगी? इधर से लेते हैं 3 क्रॉस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ए और ए बी का गुणा करते हैं तो ए को लिखते हैं सबसे पहले -2 4 5। अब यहाँ पर बी वाला लिखते हैं 1 3 -6 बराबर। अब यहाँ से गुणा करते हैं तो कैसे लिखेंगे? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में तो 2 का गुणा तीनों में करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं। फिर 4 का गुणा इसमें करते हैं तो नीचे लिखते हैं दूसरे रो में। फिर 5 का गुणा तीनों में करते हैं तो तीसरे रो में लिखते हैं। तो चलिए इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा? -2 -6। यहाँ पर क्या होगा? +12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 4, यहाँ पर 12, यहाँ पर -24, 6 चौको 24। अब यहाँ पर 5 5 3 15, 5 6 का -30
बस ए बी का मान आ गया। अब क्या करते हैं, ए बी का डैश निकालते हैं। तो ए बी का डैश बराबर, ए बी का डैश कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में लिखेंगे। तो -2 -6, यहाँ पर 12, फिर इसको लिखते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं। तो इस ये वाला रो इस कॉलम में लिखेंगे तो 4 4 12 -24। फिर यहाँ पर तीसरा रो लिखते हैं, 5 15 -30। ये क्या आ गया, ए बी का डैश आ गया। अब निकालते हैं बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश बराबर, जो बी रो में लिखा है इसको कॉलम में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 1 3 -6। अब ए वाला किस में लिखा था, ए वाला कॉलम में लिखा था, तो इसको रो में लिखेंगे। -2 4 5। अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना आएगा, वही 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब 1 का गुणा तीनों में करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले रो में, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो दूसरे रो में लिखेंगे, 6 -6 का गुणा इस तीनों में करेंगे तो तीसरे रो में लिखेंगे। तो 1 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 3 का गुणा सब में करते हैं तो 3 दूनी -6 होगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। फिर 6 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस होगा। अब 6 चौको 24 -24, 6 पंजे 30 -30। यहाँ से क्या हो गई, ये मैट्रिक्स निकल गई। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें निकालना था ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। अब इसकी तुलना इससे करते हैं तो क्या आएगा, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, इसलिए ये हमें सिद्ध करना था। ए बी का डैश बराबर बी का डैश ए का डैश, ये क्या करना था, सिद्ध करना था। बस यहाँ से प्रूव हो गया। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हो गया टॉपिक। अब ये होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, एक वर्ग आव्यूह ए, एक वर्ग आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह ए एक सममित आव्यूह कहलाता है। सममित
आव्यूह कहलाता है। यदि ए का ट्रांसपोज किया जाता है तो वही आता है ए, इसका ट्रांसपोज करने पर वही मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। कॉमा, यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए के बराबर आता है तो इसको क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। एग्जाम्पल, ए बराबर 1 to 2 1, बी बराबर 0 -2 2 0, कॉमा सी बराबर 1 2 3 4। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए का, तो जो रो है उसको कॉलम में करते हैं। इस रो को यहाँ पर लिखेंगे, इस रो को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2, यहाँ पर 2 1। फिर बी को लिखते, बी का डैश निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? इस रो को कॉलम में लिखेंगे, तो 0 -2, यहाँ पर 2 0। फिर सी को लिखते हैं, सी डैश, फिर इस रो को इस कॉलम में, तो 1 2, यहाँ पर 3 4। अब यहाँ पर क्या हो गया? ए इसके इक्वल हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? ए का ट्रांसपोज बराबर ए। ये क्या आ गया? इसको क्या बोलेंगे? सममित। अब इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से क्या होगा? बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी होगा, यहाँ से बी माइनस कॉमन ले लेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? विषम सममित। सी का ट्रांसपोज नॉट इज इक्वल टू सी, ए इसके इक्वल नहीं है, या नॉट माइनस सी, या माइनस सी, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। अब नोट लिखेंगे यहाँ पर, किसी भी विषम सममित आव्यूह में किसी भी विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं।
विषम अवयव में क्या है, विकर्ण के अवयव क्या है, शून्य है। यहाँ पर भी इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, किसी भी विषम सममित अवयव में विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर सममित लिखेंगे, सममित, यहाँ पर विषम सममित। सममित में क्या होता है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है और इसका अवयव क्या है, ए आई जे, एम क्रॉस एम, क्योंकि वर्ग अवयव है इसलिए एम क्रॉस एम होगा। यदि ए आई जे बराबर ए जे आई, इसका जो कोट है इसको बदल देते हैं, तो तब ये क्या होगा, सममित, ए आई जे बराबर ए जे आई, यहाँ से क्या होगा, सममित। विषम सममित में क्या होता है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जी, एन क्रॉस एन की है यदि बी आई जे बराबर माइनस बी जे आई, यदि आई बराबर जे, ये क्या है, विकर्ण का अवयव, विकर्ण के अवयव। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, बी आई जे बराबर माइनस, यहाँ से इक्वल हो गया तो बी आई आई बराबर माइनस बी आई आई, इम्प्लाइज करता है, अब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2b आई आई बराबर 0, इम्प्लाइज करता है बी आई आई बराबर क्या आ गया, 0। ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट क्या आता है, 0। अब यहाँ से एक रिजल्ट है, ए बराबर 1/2 2a, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको इतना भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोज इसको इससे काट देंगे तो इतना बचेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, रिजल्ट निकल गया एक। यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, सममित अवयव, सममित अवयव। और ए माइनस ए के ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर कितना आता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर आता है, ए का ट्रांसपोज
प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस ए। जब ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर आता है। अब यहाँ से क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। ए इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, सममित। सममित की डेफिनेशन क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करते हैं, अगर वही आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सममित। अब नेक्स्ट ए माइनस ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस ए। जब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर आता है। अब यहाँ से ए माइनस ए का ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज बराबर किसके बराबर आता है, माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसको क्या कहेंगे, विषम सममित। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अव्यू b बराबर 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 को एक सममित अव्यू तथा एक विषम सममित अव्यू के सममित अव्यू के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको इसके रूप में व्यक्त करना है तो कैसे लिखेंगे, अब इसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सममित तथा असममित के रूप में कैसे लिखते हैं, b बराबर 1/2 ब्रैकेट में b प्लस b का ट्रांसपोज प्लस b माइनस b का ट्रांसपोज। इस रूप में क्या होता लिखते हैं, एक सममित अव्यू तथा एक विषम सममित अव्यू को। यहाँ पर b प्लस b का ट्रांसपोज बराबर क्या है, सममित। और b माइनस b का ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित। अब यहाँ पर b का मान कितना है, b बराबर 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3
इतना आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बी का ट्रांसपोज बराबर जो रो है उसको कॉलम में लिखते हैं, तो 2 - 4। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो -1 3 4। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो 1 -2 -3। इस तरीके से क्या होता है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, b प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4। अब यहाँ पर 2 2 4 -2 और 1 -3, यहाँ पर -3 होगा। फिर यहाँ पर -3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3 -6 होगा। अब इसको घटाते हैं, b माइनस बी का ट्रांसपोज को घटाते हैं तो कितना आता है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -5, और यहाँ पर इसको घटाते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर -6, यहाँ पर 0। अब इसको लिखते हैं उस रूप में, तो b बराबर 1/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर b प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है, 4 - 3 -3 -3 6 2 -3 2 -6 प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मान b माइनस बी का ट्रांसपोज का मान लिखेंगे तो 0 -1 -5, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 5, यहाँ पर -6, यहाँ पर 0। यही क्या हो गया, सममित तथा असममित के रूप में हो गया। अब इसको जोड़ेंगे नहीं, यही क्या है आंसर, बस।